यह कहानी है एक दुखी चिड़िया की। आज हम देखेंगे एक दुखी चिड़िया की कहानी, जिसमें एक बाज भी होता है। एक जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के बड़े ही प्यारे दो बच्चे थे। रानो अपने बच्चों के साथ सुखी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन रानो जंगल की तरफ जाती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और अगर कोई आए तो कुंडी मत खोलना जब तक मैं ना बोलूँ। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम शाम को जल्दी आ जाना। इतना कहकर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया बड़ी ही मेहनती होती है, इसलिए रानो चिड़िया सारे जंगल में दाना ढूंढती फिरती है। रानो चिड़िया दाना ढूंढती ढूंढती दूसरे जंगल में आ गई थी। ये तो बड़े ही प्यारे आम हैं, कितने मीठे आम हैं। इन्हें खाकर तो मेरा मुंह बिल्कुल मीठा हो जाएगा। कुछ आम खाऊंगी और कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। आज तो मेरे बच्चे बड़े ही खुश हो जाएंगे। इतना कहकर रानो चिड़िया कुछ आम उठाकर बैग में डालती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया सारे आम ले जाकर अपने बच्चों को दे देती है। बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बड़े ही मीठे आम लाई हूँ, तुम खाओगे तो बिल्कुल खुश हो जाओगे। जल्दी जल्दी आम खा लो, देखो कितने अच्छे आम लाई हूँ। माँ, आम तो बड़े ही अच्छे हैं और बहुत ही मीठे भी हैं। तुम भी खा लो माँ, हम सब मिलके खाएंगे। इतना कहकर चिड़िया और उसके बच्चे आम खाने लगते हैं। चिड़िया ने सारे आम खा लिए थे। रात होते ही जैसे ही रात होती है, सांप अपने बिल से बाहर आता है और देखता है। अरे, ये मेरे आम किसने खा लिए? मेरे आम खाने की हिम्मत किसकी हुई जो मेरे आम खा लिए? मेरे इलाके में मेरे आम खाने की हरकत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे ही कुछ तरकीब लगानी होगी। मुझे देखना पड़ेगा आखिर मेरे आम कौन खा रहा है। इतना कहकर सांप टोकरी के नीचे छुप जाता है और टोकरी में और भी आम रख देता है। सांप टोकरी के नीचे जाकर आराम से बैठ जाता है। सांप बड़ी होशियारी से टोकरी के नीचे बैठा होता है। अगले दिन होते ही चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम दोपहर का खाना खा लेना और घर का ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। नहीं माँ, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। रानो चिड़िया के बच्चे साथ जाने की जिद करने लगते हैं। रानो उन्हें बड़ा ही समझाती है, लेकिन वे नहीं मानते। नहीं माँ, हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो। इतना कहकर रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे जंगल की तरफ चले जाते हैं। रानो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रही थी। भाई, मुझे भी अपने साथ ले लो, रुको जरा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। अरे डोली, डरती क्यों है? आवाज आ ही गया है, आ जाओ जल्दी। रानो चिड़िया और उसके बच्चे जंगल में आकर आम खाने लगते हैं। देखो बच्चों, कितने प्यारे आम हैं, तुम जल्दी जल्दी आम खा लो और मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है माँ, उसके बाद कुछ आम हम बैग में रखकर ले जाएंगे। उधर सांप चुपके से पेड़ के पीछे से टोकरी से निकलता है और आकर सांप के बच्चों के पीछे बैठ जाता है। चिड़िया यह देखकर बिल्कुल डर जाती है। सांप, सांप, बचाओ! इतना कहकर चिड़िया डर डर में जमीन पर गिर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम खाने की? तुमने मेरे सारे आम खा लिए। अब मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। सांप, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आम तुम्हारे हैं। अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे किसी से मदद ही मांगनी होगी। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
रानू चिड़िया सबसे पहले अपनी सहेली टुन्नी के घर जाती है और जाकर उसे सारी बात बताने लगती है। टुन्नी बहन मेरी मदद करो, सांप ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है और वो मेरे बच्चों को खाना चाहता है, तुम मेरी मदद करो। अरे रानू, सांप से कौन लड़ाई मोल लेगा? नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर रानू चिड़िया को बड़ा ही दुख होता है। रानू चिड़िया वहाँ से अपनी सहेली कौवी के घर जाती है और कौवी से भी कहती है, अरे रानू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? थोड़ी देर बैठो सही, तुम तो बड़ी ही घबराई हुई लगती हो। कौवी बहन मेरी मदद करो, सांप ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है और सांप मेरे बच्चों को मारना चाहता है। क्या कहा? सांप? अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हें तो पता ही है, सांप तो बड़ा ही खतरनाक होता है, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर रानू को बड़ा ही दुख होता है और रानू बड़ी ही परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। रानू एक समुद्र के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा, मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई तो मेरी मदद करो। अरे रानू, तुम क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाज भाई, मेरे बच्चों को सांप ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। रानू, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कहाँ है वो सांप। इतना कहकर बाज रानू के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। बाज रानू का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वह सांप के एरिया में चला जाता है। सांप, तुमने रानू के बच्चों को क्यों पकड़ा है? रानू के बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ। अरे बाज, इस चिड़िया ने मेरे सारे आम खा लिए और तुम भी इसी की बातें कह रहे हो। सांप मेरे मित्र, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे और मीठे आम ला दूंगा, लेकिन इस रानू के बच्चों को छोड़ दो, ये बच्चे बड़े ही प्यारे हैं, तुम इन्हें खाकर क्या करोगे? सांप भाई, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं तुम्हारे आम नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारे जंगल में भी नहीं आऊंगी, तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है बाज, अब तो चिड़िया ने माफी भी मांग ली, अब तुम इसे माफ कर दो। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ये मेरे जंगल में दिखाई ना दे, मैं इसके बच्चों को छोड़ रहा हूँ। इस तरह बाज चिड़िया के बच्चों को छोड़ देता है और चिड़िया के बच्चे खुशी खुशी अपने घर की तरफ चले जाते हैं।